को एक डेवलपमेंट हुई जो ऑल ऑफ सडन हो गई, एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई और वो शुभकर्मन का जो पोस्टमार्टम हो गया। तो कल जो अहम जो अनाउंसमेंट करनी थी वो नहीं हो पाई, और कल का भी जो दिन है वो शुभकर्मन के जो परिवार के साथ और उसका संस्कार की जो रीति रिवाज के साथ जो करना था उसमें रह गया। तो आज इस मंच से हम सभी जो आस पड़ोस के राज्यों के लोग हैं उनको बताना चाहते हैं कि 3 मार्च को शुभकरण के गांव में बल्लो जिला बठिंडा में उनका भोग है। हम बेनती करेंगे और आशा करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथी वहां पर पहुंचकर शहीद को श्रद्धांजलि देंगे। दूसरा, कल एक न्यूज़ आई थी कि पंजाब में भी 7 जिलों में दोबारा इंटरनेट बंद कर दिया गया है। तो हम सरकार से, पंजाब सरकार से और केंद्र सरकार से ये कहना चाहते हैं कि इंटरनेट बंद करना समस्या का समाधान नहीं है। बच्चों के एग्जाम सिर पर हैं, बहुत लोग हैं जो ऑनलाइन काम करते हैं। आपकी नाकामी की सजा उनको मत दीजिए। सरकार से मैं कहना चाहता हूं, आप अपनी नाकामी की जो सजा है वो आम जनता को मत दीजिए। एग्जाम सिर पे है और तुरंत इसको बहाल किया जाए। और कल ही माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने एक पिटीशन में हरियाणा सरकार से भी सवाल जवाब मांगा है कि आप इंटरनेट क्यों बंद कर रहे हैं। इसके अलावा हरियाणा सरकार के जो होम डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, उसके कुछ अधिकारी वीडियो बनाकर धमकी दे रहे हैं कि जो भी वहां पर जाएगा, हमने हाई डेफिनेशन कैमरास इंस्टॉल कर लिया है, ड्रोन से कर रहे हैं, तो उसका पासपोर्ट रद्द कर दिया जाएगा। एम्बेसी में उसको एप्लीकेशन दी जाएगी कि उसको वीजा ना मिले। तो क्या ये मान लिया जाए कि हरियाणा सरकार का ये जो रुख है वो ये है कि भारत में जो संविधान ने हमको प्रोविजन दी है, कानून के दायरे में रहकर हरियाणा में ना होकर भी किसी और स्टेट में अगर हम प्रोटेस्ट करते हैं, क्या वो इलीगल है? क्या हरियाणा सरकार, भाजपा सरकार ये सोचती है? जब भाजपा सत्ता में नहीं थी, 2014 से पहले ऐसा ही एक किसान आंदोलन दिल्ली में हुआ था, दिल्ली की चौराहों में बीकेयू टिकैत की तरफ से। तो वहां पर राजनाथ सिंह मंच पर आए थे। तो आप विपक्ष में रहें, आपका स्टैंड कुछ और हो, आप पक्ष में रहें तो आपका स्टैंड कुछ हो। ये दोहरी जो नापदंड है ये कतई भी भारत के नागरिकों को बर्दाश्त नहीं है। हम अभी भी लोकतंत्र हैं, तानाशाही नहीं है। आज पूरे विश्व में तकरीबन 10 से 11 मुल्कों में फार्मर एजिटेशन चल रहा है, लेकिन कहीं पर भी जो रवैया भारत की सरकार ने अपनाया है वो रवैया कहीं पर भी अपनाया नहीं गया है। कहीं पर भी उनके ऊपर आंसू गैस के गोले नहीं दागे जा रहे हैं। वो जहां जाना चाह रहे हैं उनको जाने दिया जा रहा है। तो क्या भाजपा ये जो आने वाला लोकसभा चुनाव है उससे पहले ये संकेत देना चाह रही है कि वो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती? वो एक बहुत बड़ा वर्ग जो अपनी मांग को लेकर आगे आने चाह रहा है, उसकी मांगों को, उसकी समस्याओं को का समाधान करने को वो उचित नहीं समझती है? क्या भाजपा का ये रवैया है कि अगर कोई सवाल करे, अपने हकों के लिए मांग करे, तो उनके ऊपर लाठी, आंसू गैस और गोली चला दी जाए? ऐसा लोकतंत्र में कहीं पर भी उचित नहीं है। और ये भारत को कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी, और इस मुल्क में तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल, उचित नहीं है। अब अगली बात यह है कि कुछ
एजेंडा चला रहे हैं कि ये पंजाब का प्रोटेस्ट है। हमने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कैसे राजस्थान, एमपी में कहां पर क्या क्या प्रोटेस्ट हुए हैं पिछले कुछ हफ्तों में, और कैसे इस सरकार ने लोगों को यहां आने से रोका। आज हमारे साथ पीटी जॉन है, ये केरला से हैं। हम ये भी एड्रेस करके बताएंगे कि कैसे जो सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री है, दक्षिण भारत है, वहां पर क्या है, ये भी आपको बताएंगे। अब इसके अलावा यहां पर सरकार जो ड्रोन यूज कर रही है, एक मीडिया हाउस के माध्यम से ये पता चला है कि ये स्पेशल इजराइल से एक्वायर किए गए हैं। तो मैं भाजपा और भारत सरकार से ये बेनती करना चाहता हूं कि हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले ड्रोनों से मत चलाएं। इन ड्रोनों को लेकर जो क्राइम हो रहा है, जो ड्रग्स हो रहा है, जो माफिया हो रहा है, उस पर प्रयोग करें। उससे देश को फायदा होगा, कि आपका भी नुकसान नहीं होगा, हमारा भी नहीं होगा, देश का फायदा होगा। हरियाणा पुलिस जो पुलिसिंग का अदारा है, वो अपने काम करने में तो इतनी समर्थ नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन पंजाब में घुसकर बेकसूर लोगों के ऊपर हमला करने और गोली चलाने में अपने आप को समर्थ मान रही है। जो हमने आपसे बोला था कि 29 को फैसला आएगा, क्योंकि मैं पहले कह चुका हूं कि शुभकरण के जो उसका पोस्टमार्टम हो गया, एफआईआर होगी और कल उसका अंतिम संस्कार हो गया। तमाम लीडर्स कल देर रात तक वहीं पर थे, और ये जो भी हमने इस पे डिक्लेरेशन करनी है, जो भी अपनी पोजीशन बतानी है, वो शाम की पीसी में बताई जाएगी। हाँ जी, सुखजीत जी। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ 8-9 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਾ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੋਰਚਰੀ 'ਚ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਬੱਲੋ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ। ਔਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਜੂਮ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਰਾਜ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਉੱਪਰੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਖੌਟਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਚਲਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਜੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਵੀ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ, ਕੱਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਪਾਂਡੀਅਨ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਗਏ ਨੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਐਮਪੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ, ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਖਨੌਰੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਉਂਦਾ ਤਿਉਂ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਪੀਸੀ ਦੱਸੂਗੀ, ਉਹ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। लेकिन जो हो रहा है वहाँ डीआरडीए कोर्ट के थ्रू ऑनलाइन नीलामी की जा रही है जमीनों की, जिसमें सारी सरकारी एजेंसियां स्टेट गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की शामिल है। किसानों पे कर्ज है, लोन है, केसीसी है 25 लाख की, और जमीन है उसकी करोड़ों की। उन जमीनों को 1-1 करोड़ की जमीनों को 15-15 लाख में सेटलमेंट किया जा रहा है। सेटलमेंट में भी किसान को नहीं बैठाया जा रहा है, सेटलमेंट में किसान को नहीं बैठाया जा रहा है। और ये वाकया आप देख सकते हैं, आप एक बार वहां जाके देखिए। जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, इसके आसपास जो जितनी जमीन है, ये एक बड़ा ग्रुप है, संगठित लोग हैं सारे। ये जो कॉमर्शियल कॉर्पोरेट जो बड़े लोग हैं, ये पूरी जमीन एक्वायर कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, एडवांस बुकिंग कर रहे हैं और पूरी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। और इसका एक बड़ा कारण ये लोग मजबूर भी कर रहे हैं किसान को
एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पानी के लिए आने वाला था ईस्टर्न राजस्थान में। इन लोगों ने उस पानी को एमपी में रोक दिया और मजबूर कर दिया कि जमीनें बंजर हो जाए, किसान खुद ही छोड़ दे जमीनें, और ताकि इनके जो इंडस्ट्रीज है वो बस आउट हो सके। ये चाहते हैं किसान जमीन मुक्त हो जाए, किसान का मरण हो जाए तो ये जमीन अपने पास आ जाए। ये कंपनी बनाना चाहता है खेतों को, और कई केस आए हैं, उसके जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपके सामने पेश किए जाएंगे। और जो पूर्वी राजस्थान में इसको लेकर आंदोलन की रणनीति तैयार हो रही है। ये जो मुद्दे हैं जमीन अधिग्रहण का, ये बहुत गंभीर मुद्दा है, और जो वहां के किसान हैं वो मोर्चे पे आना चाहते हैं, वो दिल्ली जाना चाहते हैं, और रणनीति तो बन रही है वहां पे जमीनों को बचाने के लिए, सरकारी लूट से बचाने के लिए। जो भूमाफिया सरकारी, ये जो डीआरटीए कोर्ट के थ्रू ऑनलाइन जमीनी नीलाम हो रही है और बिना किसान का सेटलमेंट हो रहा है, ये एक बड़ी साजिश चल रही है किसान को मारने की, दबाने की, कुचलने की। ठीक है जी, कोई सवाल जी?